तो देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में जो अपना फोर्थ पार्ट था वो था बेटा डाइपोल, सॉरी अपना चौथा हो गया। तो बीच में देखो थोड़ा सा ये बच गया अपना डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन। देखो क्या है बेटा, डाइपोल होता है वो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और बेटा देखो पहले ये देख लो, एक बार थोड़ा समझ लो, अपने पास तीन कंपाउंड लिखे और इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो आप अच्छे से कंपैरिजन करो इसमें माइनस आई का, कि किसका माइनस आई ज्यादा होगा। इन तीनों कंपाउंड में आप कंपैरिजन करो कि किसका माइनस आई ज्यादा होगा। देखो अपने पास स्पीसीज है OH, CN और NO2, तीन दिख रही है बेटा आपको। इन तीनों में अगर मैं माइनस आई की बात करूं बेटा, अब मैं याद करवाने के लिए बता रहा हूं ये आपको कि आपको कैसे ना कैसे करके याद हो जाए। तो माइनस आई इफेक्ट बेटा जब मैंने ऑर्डर लेकर आया था तो सबसे ज्यादा NO2 का बताया था, फिर CN का और फिर OH का था। बोलो था कि नहीं था? बोलो तो था। अब बेटा जब इसका इलेक्ट्रॉन, जब ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है फिर इसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है, तो इसकी जो भी है इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर, और इसमें डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर। और डायपोल मोमेंट को अपन कैसे शो करते हैं बेटा, ऐसे तीर के निशान से ऐसे करते हैं, ये इसका सिंबल होता है डायपोल मोमेंट का। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किधर है, इधर, फिर इधर। तो ये कंपैरिजन समझ में आया डायपोल मोमेंट का। अब देखो बेटा एक कंपाउंड लेते हैं अपन, भाई मेरे पास क्या है, ये कार्बन है बेटा, और इधर मैंने कोई जोड़ दिया X मान लो, जिसके इलेक्ट्रॉन जाता है। इधर ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है बेटा। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन। और ये कोई मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जोड़ दिया। इस कार्बन से अगर इसकी इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये देखो, ये कार्बन इन तीनों हाइड्रोजन से किधर लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इस कार्बन और इसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, तो डायरेक्शन किधर रहेगी बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, इधर जाएगी। तो जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगी वो किधर रहेगी, ऐसे रहेगी। ऐसे देखो ये भी ऊपर जा रहे हैं तो इनकी भी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी डायपोल मोमेंट की। तो टोटल जो ओवरऑल डायरेक्शन रहेगी वो किधर रहेगी, ऊपर ही रहेगी। अरे भाई अगर किस में बात करते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड, इधर देखो अपने पास क्या है, इधर मान लो Cl है, इधर Cl है, इधर Br है और इधर Br है। इसकी किधर होगी, इधर होगी, इसकी किधर होगी, इधर होगी, इसकी किधर होगी, इधर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कंसेप्ट आउट। डायपोल म्यू इज इक्वल टू क्या जाता है इनके लिए, 0। मतलब जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे उनके लिए डायपोल मोमेंट क्या क्या 0। लेकिन अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आ रहा है 0, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखो बेटा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करने वाले हैं यहाँ पर, और बेटा इसको ध्यान से समझना क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। वो क्या है बेटा, देखो अपने पास अगर हेलोजन की बात करूं बेटा मैं, CH3F, फिर आता है CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है बेटा, अगर मैं इसमें डायपोल मोमेंट की बात करूं तो बेटा ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो ये डिपेंड किस पे करता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और चार्ज किस पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब आपको पता है बेटा कि अपन अप टू डाउन जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे अपन अप टू डाउन जाएंगे तो इसमें ज्यादा डोमिनेंट कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंट है तो अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर इसकी, फिर इसकी। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा बेटा, अरे ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। तो होना क्या चाहिए था, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। लेकिन बेटा इन दोनों में लोचा हो जाता है, सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है, CH3Cl की, और फिर बेटा किसकी होती है, CH3F की। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, और बेटा ये क्या है,
एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। अब इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फिर क्या करें? तो सर आपने तो कहा था कोई डाउट होता ही नहीं केमिस्ट्री में। देखो मैं इसका थ्योरेटिकल रीजन तो आपको दे सकता हूं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली रीजन मेरे पास अभी नहीं है, वो तो अपने को लैब में जाके ही बातें करनी पड़ेगी। तो जो ऑर्डर आता है बेटा, क्या आता है? ये आता है। अब तो ऑर्डर उल्टा में। अब देखो बेटा, कोई भी चीज है, क्योंकि अगर अपन बात करें बेटा, चलो मैं इधर बना देता हूं थोड़ा सा एक बार। भाई अपने क्या बना था कि D इंटू क्यू। अब देखो इसमें साइज की बात करें बेटा, साइज, फ्लोरीन की साइज क्या होती है बेटा? छोटी होती है, और कार्बन की साइज तो बड़ी होगी बेटा। नेक्स्ट है बेटा, क्लोरीन की साइज थोड़ी और बड़ी होगी, और कार्बन की साइज तो उतनी होगी बेटा। फिर फ्लोरीन की साइज और ज्यादा बड़ी होगी बेटा, सॉरी ब्रोमीन की, लेकिन कार्बन की साइज तो उतनी रहेगी। और फिर आयोडीन की साइज और ज्यादा बड़ी होगी बेटा, लेकिन कार्बन की साइज तो ये रहेगी। बोलो ये कोई प्रॉब्लम है? तो जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं बेटा, साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जो मेजर फैक्टर है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर क्या आ रहा है अपने पास? ये आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अगर मैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इसकी डिस्टेंस का मैं बताऊं तो इसकी अगर वैल्यू है 139 पिकोमीटर और 157 पिकोमीटर, इसकी जो डिस्टेंस की है वो है 139 पिकोमीटर और इसके 157 पिकोमीटर। अब आपको ये डाटा बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन पिकोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 12, तो 10 की पावर मतलब 0.00000, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो डिस्टेंस पर इतना वो मेजर नहीं करता, किस पे करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। देखो लाइट चली गई, फिर से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, चलो फिर भी मैं, बोर्ड तो दिख रहा होगा आपको। तो अगर इतना समझ में आ रहा है ना आपकी, अब देखो मैं इसका थ्योरी के लिए आपको क्या देने वाला हूं। देखो एक्सपेरिमेंटली तो मैंने बता दिया ये क्लोरीन की क्या होती है? ज्यादा होती है। अब अगर इसकी मैं अगर बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखूं, अब मैंने आपको ये कहा था बेटा कि जैसे जैसे नीचे गए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है बेटा, तो परसेंटेज एज करेक्टर भी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और अगर परसेंटेज एज करेक्टर कम हो रहे हैं, तो मैंने कहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ के। तो अप टू डाउन जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? CH3 I की, फिर CH3 देखो सॉरी, जैसे जैसे अपन क्या जा रहे हैं ऊपर, सॉरी नीचे जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है बेटा। क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। सही है बेटा, आपने सही लिखा था, लेकिन अपना जो रिलेशन था बेटा वो ये नहीं था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेंथ तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो क्या होगी? बढ़ेगी। अब देखो अपन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ये अपना जो ऑर्डर था वो क्या था? अभी लिखा मैंने CH3F, फिर क्या है? CH3 Cl, CH3 Br और CH3 I। तो जैसे जैसे बेटा अपन जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ये तो अपने प्रूव कर लिया कि अप टू डाउन जाते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया है कि अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो अब बता दो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी ऑर्डर आ सकता है। किसकी ज्यादा होगी बेटा?
जितना ज्यादा कम बॉन्ड बड़ा होगा उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी उतनी कम होगी। अरे भाई जितना बड़ा बॉन्ड, अरे एक बात देखो, ये मार्कर है, अगर ये मेरे पास ये कैप वाला इसका, अगर मैं इसको तोड़ू तो ज्यादा जोर आएगा, या फिर ये पूरे बड़े मार्कर के मैं दो टुकड़ों तो ज्यादा जोर आएगा, तो इसमें कम जोर आएगा। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में उसकी टर्म बोल देते हैं पर एनर्जी, केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, एनर्जी। तो इसमें एनर्जी किसको ज्यादा देनी पड़ेगी भाई, तो अपने पास ऑर्डर क्या रहता है, CH3F Cl Br और Ci। तो सबसे ज्यादा छोटा बॉन्ड किसका था, देखो इधर देख लो, इसका। अगर इसका बॉन्ड ज्यादा छोटा है तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर होती है कि नहीं होती। मैंने कितने ऑर्डर बता दिया आपको बेटा। मेन चीज मैंने इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि बेटा एस करेक्टर और बॉन्ड एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में नहीं पता तो आप इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ सकते। और वहां पे मैंने पहले ही यही टॉपिक बताया था कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। तो तीन ऑर्डर कर सकते हो, बस किसी में चेंज नहीं आया, ये तो सेम एज इट इज रहेंगे, बस ऑर्डर क्या चेंज हो गया अपना डाइपोल मूवमेंट का। अब देखो इसका थ्योरेटिकली ऑर्डर मैं आपको देता हूं, आपने इतना कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं वापस। बोलो इतना समझ में आ गया ना आपके। अब देखो अपना क्या है भाई, ऑर्डर क्या हो गया अपना, इससे ज्यादा ये हो गया। अब देखो इसको मैं थ्योरेटिकल प्रूव कर दूं, करूं या नहीं करूं। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, देखो थोड़ा कर सकता हूं। आपने जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो तो गेन एंथैल्पी में आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू किसके, फ्लोरीन की। एक्सेप्शन तो वहां पे भी है। तो आप इसको थ्योरेटिकली थोड़ा प्रूफ इतना कर सकते हो कि बेटा देखो यहां से अगर अपन यहां जा रहे हैं, क्योंकि दो फैक्टर काम कर रहे हैं। अरे भाई म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो दोनों फैक्टर में अगर अपन बात करें बेटा, तो जो ये वाले दो हैं, यहां पे डोमिनेंट कौन हो जाएगा, अरे यहां पे डोमिनेंट कौन होगा, यहां पे डिस्टेंस डोमिनेंट है बेटा। क्या डोमिनेंट है, डिस्टेंस। देखो इन दोनों में डिस्टेंस किसकी ज्यादा बड़ी है, इसकी, और इसकी क्या है, छोटी है। और जो ये दोनों है बेटा, इनमें जो डोमिनेंट है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वैसे ध्यान रखना अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ही क्या मानेंगे, डोमिनेंट मानेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही डोमिनेंट रहती है ऑलवेज। बट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको दिमाग में कुछ है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि दो फैक्टर काम कर रहे हैं और दोनों फैक्टर में अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर यहां तक डोमिनेंट फैक्टर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के फैक्टर पे बोलो इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा और इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पे जो डोमिनेंट है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और यहां पे जो डोमिनेंट है वो क्या है बेटा, डिस्टेंस। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया क्या, अब तो आ गया होगा भाई। अभी नहीं आया, अब नहीं आया तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। और बेटा मैंने इसको इतनी अच्छे से इसलिए बताया है कि ये हर साल इससे एक दो क्वेश्चन आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डाइपोल मूवमेंट अच्छे से क्या हो रहा है। भाई अपन ने क्या बोला कि यहां पे क्या डोमिनेंट रहेगी, डिस्टेंस। और यहां पे क्या डोमिनेंट रहेगा बेटा, तो थ्योरेटिकली अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन ऐसे ही करेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा अपना, तो इट इज राइट ऑर्डर। तो आप
ये ऑर्डर ध्यान रखें डाइपोल मोमेंट का। बोलो आपको समझ में आ गया होगा। अप टू डाउन जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसका रिलेशन क्या था, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। बट एक्सेप्शन क्या था कि क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। बट इसको थ्योरेटिकली मैंने क्या बोला कि बेटा दो फैक्टर काम कर रहे हैं, तो यहां तक जो डोमिनेंट रहा होगा वो डिस्टेंस रही होगी, और यहाँ पे जो डोमिनेंट रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रही होगी। बोलो इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा राज की बात, और अगर बेटा ये ऑर्डर आपने कर लिया तो इसके साथ मैंने कहा था बेटा जो रिलेशन था बेटा, इस रिलेशन को आप जरूर ध्यान में रखें। परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेटा इसको आप अच्छे से याद रखें, और इसको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में भी समझा के बताया है कि आपको इसको कैसे याद रखना है। और इसका फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर है, उसमें भी मैंने इसको समझाया है इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले। तो ये देखो लेवल है ना, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया ना तो उसके लिए ये देखो बेटा 12th के बच्चों को इतनी सब दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है। वो उनको बस सीधा ऑर्डर याद रखना है और थ्योरेटिकली ऐसे याद रखना है कि ऐसे ऐसे होता है। ये बात कर रहा हूं मैं MSc जो केमिस्ट्री से कर रहे हैं उनको नॉलेज बिल्ड करने के लिए, क्योंकि